पहले बच्चों को स्किल सिखाई जाती है, फिर उन्हें विदेशों में अच्छी सैलरी में जॉब दिलाई जाती है, जिससे उनका फ्यूचर ब्राइट हो और आने वाली जिंदगी में उन्हें कामयाबी मिले। कोलकाता का वाटगंज स्थित अल बशीर टेक्निकल सेंटर दिन ब दिन बेरोजगार युवाओं को विदेशों में अच्छी सैलरी में जॉब दिला रहे हैं। यहां से ट्रेनिंग हासिल करके कई लड़के इस वक्त विदेशों में अच्छी नौकरी कर रहे हैं और आज फिर अल बशीर टेक्निकल सेंटर का एक स्टूडेंट विदेश के लिए रवाना हो चुका है। इस टेक्निकल सेंटर के छात्रों को सऊदी अरब में जॉब मिला है। दरअसल अल बशीर टेक्निकल सेंटर एक ऐसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जो 20 साल या उससे ज्यादा उम्र के ऐसे युवाओं को मैकेनिकल ट्रेनिंग देता है, जहां पर उन्हें मैकेनिकल ट्रेनिंग, वाटर ट्रीटमेंट, आरओ, प्लम्बिंग, वेल्डिंग वगैरह के साथ साथ इंग्लिश कम्युनिकेशन की स्किल प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद ट्रेनिंग में कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स का सीवी गल्फ कंट्रीज के लिए प्लेस किया जाता है। अब तक इस ट्रेनिंग सेंटर के कई छात्र कामयाबी के साथ खाड़ी देशों जिनमें यूएई, सऊदी अरब, ओमान और कतर वगैरह में एम्प्लॉयड हैं। वहीं आपको बता दें कि यहां पर कोलकाता से दूर रहने वाले छात्रों के लिए अकोमोडेशन यानी रहने और खाने का भी इंतजाम है। यानी कि आप बंगाल के किसी भी कोने में रहते हो या फिर जैसे यूपी, बिहार, ओडिशा, झारखंड वगैरह के भी हो, तो आपके लिए यहाँ रहने का भी इंतजाम है। ये लोकेटेड है वाटगंज के करबला टैंक पार्क के बिल्कुल नजदीक। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9163222369 या फिर 7007441490। हेलो फ्रेंड्स, मैं सरफराज आलम इसी टेक्नीशियन सेंटर के जरिए मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ। मैंने अभी टेक्निकल सेंटर में कोर्स किया और अब उसी के जरिए सऊदी अरब मैकेनिकल टेक्नीशियन में जा रहा हूँ। देख सकते हैं मैं यहाँ दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ। सुकून की बात अगर आप कहें तो बस इज़्ज़त से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। इंशाल्लाह अच्छे से सोएं, किसी का पैसा ना मारें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, तो इंशाल्लाह सारे मामलात आपके साथ आसानी होनी है। ठीक है, अभी भी हम बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे नहीं हैं। हम अपनी रोज़मर्रा हर दिन जो है हम कोशिशें कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो यूपी से आ रहे हैं, चाहे वो बिहार से आ रहे हैं, झारखंड से या उड़ीसा से, या हमारे कलकत्ता के आप बेलघड़िया को देख लें, संतोषपुर की साइड देख लें, बजबज देख लें, या मटियापुरुष, लीचू बगान, यहाँ बहुत जगह से जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आए हुए हैं, सब एक उम्मीद से आए हैं कि भाई हमारा काम यहाँ से हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल बशीर टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ एज अ फैकल्टी कि यहाँ किसी भी तरह का धोखाधड़ी नहीं है। अगर आप मैकेनिकल हेल्पर में जा रहे हैं तो आप मैकेनिकल हेल्पर की जॉब करेंगे, अगर आप मैकेनिकल टेक्नीशियन में जा रहे हैं तो आप मैकेनिकल टेक्नीशियन की जॉब करेंगे, एज अ पंप टेक्नीशियन, एज अ वाटर ट्रीटमेंट ऑपरेटर, एज अ प्लांट ऑपरेटर, या मैकेनिकल सुपरवाइज़र, या आप प्लम्बर में जा रहे हैं तो हम जो आपसे वादा करेंगे आपको वही काम दिला जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सर के ऊपर अगर पाइप फट गया है तो उसके लिए मुझे किसी और को बुलाना होगा, नहीं, दैट इज़ माई वर्क एंड आई हैव टू कंप्लीट दैट वन। इवन अगर ज़मीन के अंदर भी पाइप फट जाती है तो हमें तो मट्टी हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा ट्रेड है। मैं मट्टी खोदने के लिए किसी और कुम्हार को नहीं बुलाऊंगा, मैं मट्टी खोदने के लिए जो कबर का, जो ग्रेवयार्ड का जो काम करते हैं, मैं उनको नहीं बुलाऊंगा। दैट इज़ माई वर्क, आई हैव टू सॉल्व दैट वन। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे लोगों के ख्यालात हैं, रहते हैं कि मुझे वहाँ बकरी चरवाहा का नौकरी मिल गया है। कई ऐसे भी होते हैं जो कर रहे हैं, उनसे हमें शिकायत नहीं है, लेकिन लोगों ने मार्केट में और लोगों ने आवाम में इस तरह की गंदगी भर दी है कि ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह हालत बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया के ज़रिए से हम बार बार वीडियो बनाते हैं। परवेज़ भाई, अशफाक भाई, आप लोग को हम बार बार क्यों बुलाते हैं? ताकि लोगों को समझ में आए कि कोई है जो जेन्युइन काम कर रहा है। इवन वी आर 1%, अगर हम 1% भी अगर हम काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से कर रहे हैं। आप देखिए हर महीने आपके पास आप लोगों को कॉल जाती है ताकि हमारी जो है बच्चों जो जा रहे हैं, लोगों को इससे हौसला अफजाई हो और लोग हमारे करीब आएँ, हमसे जुड़ें, सीखें। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो 10th पास है, 12 पास हैं, ग्रेजुएटेड, 21 साल के, 22 साल के, 25 साल के, 28 साल के, इधर उधर घूम रहे हैं, स्कोप नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल पा रही है। तो बहुत लोग कमेंट में बहुत कुछ कहते हैं, 3 महीने में कौन सा इंजीनियर बना देंगे। अरे भाई, आपके सामने प्रोडक्शन है, जो जाते हैं वो दिखता है। और बाकायदा इसीलिए अगर यूं ही वीडियो
अपलोड कर देना होता तो हम कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन हम प्रूफ में ये देते हैं कि बंदा एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो रहा है, क्योंकि CISF वैसे किसी को अंदर जाने नहीं देगा। CISF जो है आपकी टिकट देखेगा, आपकी वीज़ा देगा, तब वो अलाउ करेगा कि आप अंदर जाइए। तो ये हमारा एक प्रूफ है, हमारा एक प्रमाण है कि हमारे बंदे यहाँ से जा रहे हैं। जो आपको वीडियो में जो लड़कों के जो आपको फीडबैक्स जो मिलते हैं, जो अपने तासुरात देते हैं, वही बंदे देखिए एक्चुअली में वीडियो में एयरपोर्ट में इंटर कर रहे होते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी कॉल करते हैं, हमारा नंबर भी डिस्प्ले हो ही रहा है लाइन पे, तो आप सिर्फ कॉल ना करें, आप हमारे ऑफिस आएँ, आप हमारे क्लास विजिट करें और इंशाल्लाह आपको पूरी तरह से डिटेल्स में हम समझाएंगे इंशाल्लाह। जान के क्या खर्चा है और क्लास ज्वाइनिंग करने के बाद क्या खर्चा है? देखिए, हफ्ते में हम 7 दिन क्लासेस कराते हैं, मंडे टू संडे। हमारे यहाँ किसी दिन ऑफ नहीं है। सुबह 8 से 11 पढ़ाते हैं और शाम को 5 से 8 पढ़ाते हैं। ठीक है, ये हर दिन है। अगर बंदा चाहे दोनों वक्त क्लास करना चाहे, दोनों वक्त क्लास कर सकता है, एक वक्त करना चाहे एक वक्त कर सकता है, एज़ पर हिज सेटिस्फैक्शन, एज़ पर हिज रिक्वायरमेंट। जब जैसी उसको सहूलत है उस तरह से वो हमें ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं 9163222369 एंड 70074441490। इन सब नंबर में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है, अभी भी लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। जी, बोला जाता है जो रियाल बोला जाता है उससे कम वहाँ पर मिलता है, इस तरीके का? नहीं परवेज़ भाई, देखिए ऐसा नहीं है कि जो बोला गया वहाँ नहीं मिल रहे। आपके पास अशफाक, शहनवाज, वसीम अंसारी, शाहिद अनवर, सरफराज अहमद और अरमान, इस तरह के कई लड़के हैं जो हमारे पास से जा चुके हैं भाई, जिनकी जो सैलरी मेंशन है वो मिल रही है। अब मान लीजिए अगर खाने का पैसा 300 रियाल उनको बताया गया है, तो अगर कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है खाना, तो जाहिर सी बात है वो आपको अलग से पैसे दे रही है। लेकिन अगर आपको अगर मेरे पास ही कोई बंदा काम कर रहा है, अगर मैं उसको घर से खाना खिलाऊंगा तो मैं उसको खुराकी तो दूंगा नहीं, क्योंकि भाई मैं तो आपके पास तो आपको चाय भी पिला रहा हूँ, खाना भी खिला रहा हूँ। तो ये डिडक्शन होते हैं, ये नॉर्मल सा केस है। अगर मैं खाना नहीं दूंगा तो पैसे दूंगा, और अगर पैसा दे रहा हूँ तो मैं खाना नहीं दूंगा। ये नॉर्मल सी पॉलिसी, लेकिन लोग समझते नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सारे स्टूडेंट्स का जो है ना ये जहन ऑलरेडी प्रिपेयर कर देते कि इस तरह की भी सिचुएशन आ सकती हैं, इस तरह के भी हर तरह से आपको सिचुएशंस को हैंडल करना है। टोटल कितने स्टूडेंट अभी आपके? अभी आपके सामने ही होंगे 32-34, अभी तो आपके सामने ही है। और लिस्ट में अगर आप देखें तो 45-46 कई ऐसे आ नहीं सके, जैसे मोगरा हाट से भी आते हैं लोग, बशीर हाट से भी आते हैं, बजबत से भी आते हैं लोग, और भी लोकल भी हैं जो काम में बिजी हैं तो नहीं आ सके। बाकी जितने हैं, खर्चा होता है देखिए मिनिमम कभी कभी होता है ऐसा कि 75,000 में भी काम हो जाता है, कभी 70, कभी 65 और कभी 80 भी लग जाता है। लेकिन वो सैलरी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। अगर सैलरी सेटिस्फैक्शन नहीं है और हम उतना पैसा लगाएंगे तो हम इस तरह के काम में हम खुद भेजना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा लिमिटेड सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ भाई हम 75,000 70,000 अफोर्ड कर सकते हैं, तो इस तरह के हम काम में उनको भेजते हैं बंदों को। जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं जो आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे इंडिया से? जी, मैं यही आपको मैसेज देना चाहूँगा कि अभी भी आपके पास वक्त है। जो गुजर गया उसको छोड़ दीजिए, जो आपने गए दिनों में जो भी आपके मामलात हुए उसको मत देखिए। अभी भी आपके पास वक्त है, आप आएँ हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें या हमसे आके मिलें, हमारे ऑफिस को विज़िट करें, हमारे क्लास को विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको पूरा तसल्ली बख्श जवाब। पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद फिर कुछ कहा जाए। जैसे कि आप कह रहे हैं कि कईयों की शिकायत है कि काफ़ी वक्त लग जा रहा है, तो हमारे यहाँ रजिस्टर का भी पूरा इंतज़ाम है, ताकि जो लोग जितने कैंडिडेट आते हैं, जितने स्टूडेंट्स आते हैं, हाज़िरी गैर हाज़िरी इस वजह ही से रखा गया है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद कि कितने लोग आ रहे हैं क्लास और अटेंड कर रहे हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं ये अटेंडेंस है पूरा, इसमें जितने भी लोग टाइम टू टाइम सारा मेंशन किया जाता है, ताकि बाद में कोई भी कैंडिडेट या कैंडिडेट का पेरेंट्स ये बोल ना सके कि आप 3 महीने की गारंटी ले रहे हैं लेकिन यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो यही वजह है। अब ये भी देख लीजिए, आप में इसमें कितना सारा मोबाइल है, इसको हम उठा भी नहीं सकते। ये दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ पर पाबंदी किस तरह कराई जा रही है। आप जानते हैं आजकल के कोई भी हो मोबाइल के बगैर नहीं रह सक रहा है। तो हम लोग पहले कैंडिडेट के कहते हैं अगर आप पढ़ने आ रहे हैं पूरा फोकस पढ़ाई पर करें। तो फोकस कब बढ़ेगा? ताकि मोबाइल पास में रहने से वाइब्रेट होगा या फिर कुछ बजेगा तो आदमी का जहन चला जाएगा, व्हाट्सएप पे देख लें, फेसबुक चेक कर ले। तो पहले तो फ़ोन जमा, और दूसरी बात कि आप कब आएँ, किस टाइम आए, आपका सारा उसमें एंट्री और एग्ज़िट, कब आप एंट्री किए क्लास में और कब जा रहे हैं, इस वजह से रजिस्टर को रखा गया है ताकि लोग देख सके। अब जो भी लड़के हाज़िरी दे रहे हैं वो भी ठीक है, और जो गैर हाजिर हो रहे हैं उनके पेरेंट्स को हम लोग बाकायदा तौर पर कॉल करते हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं क्लास में। और यही वजह है कि जो लोग गैर हाजिरी कर रहे हैं तो उनको आने में ताख़ीर हो रही है और उनकी तैयारी भी लेट से हो रही है और आगे का प्रोसेस भी देर हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके सामने बलिया के, आजमगढ़ के ये लड़के आए,
इससे पहले भी जितने आसनसोल से भी जो पानागढ़ से लड़के आए उनकी तैयारी सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर हुई। वजह क्या थी कि 6 घंटा क्लास होता है, सुबह 8 से 11 और शाम को 5 से 8 या कभी 8:30 और 9 भी हो जाता है। आप लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं बच्चों को? जी, सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट सिर्फ बस काम के लिए है। आपको उस सर्टिफिकेट के जरिए ना इंडिया में ना बाहर में उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर बात है कि बस सर्टिफिकेट इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको इत्मीनान हो जाए और आप कहीं दिखा सके कि ये काम हम सीखे हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि डिप्लोमा या एमकॉम या बीए या बीटेक डिग्रियां तो काफ़ी हैं, बोरी भरी हुई डिग्रियां है, लेकिन लोग रिक्शा चला रहे और ठेला चला रहे हैं। डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है स्किल की। अगर के आपके पास स्किल है, काबिलियत है काम करने की, तो आप कहीं भी पार हो सकते हैं। एक लास्ट सवाल, देखिए, सेफ्टी के तौर पर कि हम लोग, पहली बात ये कि आउटडोर का कोई काम नहीं होता है। सबसे पहली बात, जो काम है सब इनडोर का काम है। आपको प्लांट, चाहे वो आपका मेंटेनेंस फैसिलिटी, जो मैनेजमेंट का जो काम है, ये सब अंदर का काम है। पंप और मोटर किसी का घर का बाहर नहीं लगा रहता है, चाहे बिल्डिंग के नीचे लगा रहेगा या प्लांट के किसी अतराफ किसी कोने में लगा रहता है। आपको उसका एरिया मेंशन किया रहता है, चाहे 1000 क्यूबिक मीटर का प्लांट होता है या 50,000 या 1 लाख क्यूबिक मीटर का प्लांट उसकी कैपेसिटी है, और उसी दायरे के अंदर में आपको रहना है, उसी के अंदर में ही काम करना है। अब काम का जैसे इससे पहले बता दिया गया कि पंप और मोटर से रिलेटेड काम सिखाते हैं, समरसिबल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, पानी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कई बात दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि अगर पाइप फटा तो जाहिर सी बात है कि ये मेरा काम है, पाइप फटेगा तो उसको भी हम ही को सही करना पड़ेगा। अब इस वजह से अगर पानी लीकेज हो रहा है या कहीं से मट्टी अगर आपको खोदना पड़ जा रहा है किसी वजह से, थोड़ा सा काम माइनर करना पड़ेगा। लेकिन अब वो चीज़ को अगर आप बड़ा मुद्दा बनाएंगे या कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट ऐसा करता है कि हमको दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि वो खुद अपने आप पर जुल्म कर रहा है। आउटडोर काम कुछ नहीं, सब आउटडोर कोई काम नहीं है, सारा काम इंडोर होता है, और काम होता है। आदमी अगर आपको कोई भी कंपनी 40,000, 45,000 या 50,000 सैलरी दे रही है तो जाहिर सी बात है आपसे उससे काम भी वैसा ही लेगी। यहाँ तो लोग 10-15 हज़ार देकर पूरा दम खून पसीना एक करा देते हैं, लेकिन गल्फ में तो ऐसा नहीं है। फिर भी बहुत रियायत है, लेकिन अब लगता है कि ज़्यादा तकलीफ हो रही तो अब उसका कोई जवाब हम नहीं दे सकते। अच्छा, जो व्यूअर्स जुड़ना चाहें और क्या मैसेज देना है लास्ट? जुड़ने वालों को हम यही कहेंगे कि आपने तो कई सारी वीडियोस आपने देखी है, हालत बंगाल या न्यूज़ टैग, यूट्यूब हो या फेसबुक, बहुत लोग देखें और देख के यही सोचते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये टेक्नीशियन क्या है, ऑपरेटर का क्या है, समझ नहीं पाते। तो मैं उनसे यही कहूँगा, अगर दूर से लोग हैं तो थोड़ा सा आप अपना वक्त निकाल कर 1 दिन या 2 दिन या 1 घंटा या 2 घंटा आए, मिलिए, मिलके फेस टू फेस ही हम आपको समझा सकते हैं, फ़ोन पर नहीं समझा सकते। और अतराफ़ के जो कलकत्ता के जो भी लोग हैं, बंगाल के, वो लोग आकर मिले, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जहाँ तक हो सकेगा पूरी जानकारी यहाँ से दी जाएगी आप लोगों को। सरफराज आलम है, गया स्टेट से हूँ। गया से? जी। यहाँ आपका इंटरव्यू हो चुका है? जी, यहाँ इंटरव्यू हो चुका है। अच्छा, तो कहाँ जा रहे हैं? हम लोग सऊदीया जा रहे हैं। सऊदीया? हाँ। सऊदीया में कहाँ पर? मैकेनिकल टेक्नीशियन के लिए। अच्छा, तो क्या लगता है कि कैसा वहाँ पर कैसा सिखाया गया यहाँ पर आपका तशीर में? यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया जाता है, फिर प्रैक्टिकल थ्योरी जो भी है सब बताया जाता है, सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाता है, थ्योरी भी बताया जाता है। यहाँ पे सवाल सर बहुत अच्छे से बताते हैं। जो भी भाई लोग सोच रहे हैं जाने के लिए वो आ सकते हैं और जा सकते हैं। तारीख कब है आपकी यहाँ से जाने की? जी, मेरा फ़्लाइट 11 तारीख को फ़्लाइट है। 11 तारीख को? जी। जी, मैं आजमगढ़ यूपी से आया हूँ। अच्छा, कैसा ट्रेनिंग हुआ है यहाँ पर, ये बताएं। सर, ट्रेनिंग बहुत अच्छा हुआ है, प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी होता है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं हम लोग क्या क्या को। सिखाया है प्रैक्टिकल में? क्या क्या सिखाया? प्रैक्टिकल में है, पंप के बारे में सिखाए हैं, मैकेनिकल टेक्नीशियन है, और वाटर का भी है, आरओ का भी है, स्टेपी भी है, सब कुछ सिखाए हैं। तो काफ़ी दूर से आप आए हैं, वहाँ जाने के बाद आप लोगों का सैलरी वगैरह का कुछ मालूम है कितना मिलेगा वहाँ? सैलरी वगैरह बहुत अच्छा लगा है, 1700 से 1800 सैलरी लगा हुआ है, जी। और खाने पीने का भी इंतजाम है, कंपनी बहुत अच्छी है। वीज़ा वगैरह सब आ गया है? जी, वीज़ा वगैरह आ गया है, तो फ्लाइट 12 तारीख को है। इंतजार आप कब आ रहे हैं? जी। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? सऊदी अरबिया जा रहे हैं। यहाँ आप कब आए हैं, कब ज्वाइन किए हैं? मैं पिछले महीने 15 तारीख को आया, मेरा लगभग 1 महीने 15 दिन हुआ है मेरा। बस 1 महीने 15 दिन में सब सीख लिया? जी जी बहुत जल्द? जी, सभा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल इतना अच्छा कराते हैं कि हम लोग को समझ में आता है, इसलिए मेरा 3 महीने के कोर्स में 1.5 महीने में कंप्लीट हो गया है। तो सऊदी में कहाँ जा रहे हैं? सऊदी में रियाद में जा रहे हैं।
से। जी मेरा नाम तारिक अली है और मैं उत्तर प्रदेश बलिया से आया हूँ। मैंने शहबाज सर से रब्ता किया मोहसिन सर के ज़रिए। वो उनके छोटे भाई हैं और उनसे मेरा ताल्लुकात अच्छा है। तो मैंने बताया कि सर मैं इंजीनियर हूँ और मेरा वर्क एक्सपीरियंस इंडिया में मैं काम कर चुका हूँ। तो उन्होंने बुलाया मुझे कि हाँ यहाँ पर वैकेंसी आ रही है, आप आगे इंटरव्यू अटेंड करो और अगर उसमें क्लियर होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जाने के लिए। आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सऊदी अरब? जी मैं भी एफएमको कंपनी में दम्माम के लिए जा रहा हूँ। जी मेरा फैसिलिटी मैनेजमेंट इंजीनियर के लिए हुआ है। एज अ प्रोफेशन आई एम सिविल इंजीनियर। सैलरी वगैरह कैसा है? सैलरी जी मेरी सैलरी करंट सैलरी मेरी 2500 रियाल लगी है जी। उसके लिए मैं जा रहा हूँ। खाना पीना सब? जी खाना पीना सब उसमें इंक्लूडेड है कंपनी के थ्रू। हाँ जी। तो काफ़ी खुश हैं आप शहबाज भाई की सर्विस? जी सेटिस्फाइड हूँ। हैंड होल्डिंग आपको दिया जाता है सपोर्ट। जैसे मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उन्होंने हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया मुझे, प्रॉपर गाइड दिया। मतलब जैसे किसी को पता नहीं है तो आप कांटेक्ट करके बेफिक्र आप चल सकते हैं उनके साथ, भरोसा कर सकते हैं। और बहुत सारे ये इल्ज़ाम लगता है कि कंपनी फ्रॉड हो सकता है, कंपनी जी फ्रॉड कर सकता है, इस तरीके का आपके अंदर डर था? जी डर तो था, सबके मन में होता है डर, ऐसा बात नहीं है। कोई भी जाता है उसके मन में डर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको प्रॉपर सेटिस्फाई किया जाएगा। आपको जाने से पहले आपको बताया जाए कि आप किस ट्रेड में और कितने सैलरी के लिए जा रहे हैं और आपका वीज़ा किसके लिए लग रहा है। सही इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको बताया जाएगा पहले, उसके बाद ही आप अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप जा सकते हैं।